4 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। डॉक्टर रेप मर्डर केस में सीबीआई जांच होगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है। सीबीआई को सौंपी जाएगी अब केस डायरी। 3 हफ्ते बाद हाई कोर्ट में अगली सुनवाई। इससे पहले कल ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कोलकाता पुलिस से कहा था कि 7 दिन के अंदर इस मामले को हल करें, नहीं तो हम सीबीआई को ये जांच सौंप देंगे। लेकिन इससे पहले कि ऐसा होता, कोलकाता हाई कोर्ट ने ही आदेश दे दिया कि सीबीआई को ये जांच सौंपी जाए। डॉक्टर रेप मर्डर मामले में सीबीआई के हाथों में अब ये जांच आ गई है और इसके बाद अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच में आगे बढ़ेगी। हालांकि राज्य में किसी भी सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार पहले सरकार की परमिशन की बात कहती हैं। इस बार हालात ऐसे बने कि उन्हें खुद कहना पड़ा, लेकिन इससे पहले कि सरकार कोई कदम उठाती, हाई कोर्ट ने कड़ा कदम उठाया और ये पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया। अब केस डायरी जो पुलिस ने बनाई है वो सीबीआई को सौंपी जाएगी और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच अब शुरू करेगी। तो बड़ी खबर आ रही है, कोलकाता हाई कोर्ट ने 3 हफ्ते बाद इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है। रैनिक दत्ता कोलकाता से मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रैनिक, कल ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान भी सामने आया था कि अगर 7 दिन में नहीं कुछ होता तो हम सीबीआई को सौंप देंगे। शायद हाई कोर्ट को इस पर भी यकीन नहीं हुआ और हाई कोर्ट ने आज ही ये जांच सीबीआई को दे दी। एकदम देखिए, कलकत्ता हाई कोर्ट में 5 पीआईएल दाखिल किया गया था, जिस पर 5 के अंदर में शुभेंदु अधिकारी का पीआईएल था। दूसरी तरफ जो विक्टिम है, विक्टिम के परिवार की तरफ से भी पीआईएल दाखिल किया गया था। इसको लेकर ही आज कलकत्ता हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस टीएस गमन, उनके तरफ से कहा गया कि दोपहर 1:30 बजे के अंदर ही कोलकाता पुलिस को पूरा केस डिटेल्स और केस डायरी सबमिट करना पड़ेगा कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने। और उसके बाद ही कोलकाता पुलिस की तरफ से या राज्य की तरफ से जब ये पूरा डिटेल्स दिया गया, उस डिटेल्स को देखने के बाद टीएस गमन की तरफ से डायरेक्टली ऑर्डर दिया गया कि ये जो केस डायरी है, वो केस डायरी को देखते हुए उनको लगता है कि सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है और इन्वेस्टिगेशन और भी अच्छा हो सकता है। और इसी वजह से सीबीआई को जल्द से जल्द ये पूरा मामला हैंडओवर करने के ऑर्डर टीएस गमन की तरफ से दिया गया है। दूसरी तरफ कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये पूरा मामले का जांच आज ही सीबीआई टेक ओवर करेगा। कलकत्ता पुलिस को निर्देश दिया गया है कि जो भी केस डायरीज है और उसके साथ साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज है और जो एक्यूज्ड है, वो सबको हैंडओवर किया जाए सीबीआई को। और सीबीआई को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द ये केस को कलकत्ता पुलिस के हाथ से टेक ओवर किया जाए। रैनिक एक काम कीजिए, रैनिक एक काम कीजिए, आपने जानकारी दे दी है, लेकिन रैनिक अब आप पीछे जाएं। जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं, जो लोग इस पूरे मामले से सीधा खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, डिटेल में उनके साथ बात करें। कोलकाता हाईकोर्ट ने जो कहा है उसको किस तरीके से लेते हैं, अभी क्या स्थिति है और क्या चाहते हैं, डिटेल में बात करें रैनिक। एकदम ही देखिए, जो स्टूडेंट्स है वो स्टूडेंट की तरफ से प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है और स्टूडेंट्स भी इधर मौजूद है। और मैं एक बार कोशिश करूंगा कि स्टूडेंट के साथ बात करने के लिए। दादा, कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से सीबीआई जांच का ऑर्डर दिया गया है, किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग ये जो मूवमेंट था, the demands of this movement were shifting the investigation from Calcutta police to any other higher authority, because Calcutta police was making such a bad instance of this investigation. So we demanded that the investigation should be shifted to judicial authorities. But now the respected Calcutta High Court, Honorable Calcutta High Court has demanded that the investigation to be given to CBI, as the movement is not from a single college, it is now a nationwide movement. So there is a GB meeting ongoing where we will decide that how we will see that this movement, that this shift of CBI. We are congratulating, we are happy that the movement has shifted from Calcutta police, but how we will look at CBI as the investigating authority, that is still under discussion. Because as we have seen, there are many cases in this state that is under CBI investigation, but CBI has not probably done enough
and CBI investigating officers have multiple times said that there are not enough investigating officers in this state to investigate the cases which are already in their hand. So how will they offer better investigation in a such an emergency case? That is definitely a question towards us. सकते हैं कि एक तरफ वो लोग खुशी है कि कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से सीबीआई इन्वेस्टिगेशन दिया गया है, दूसरी तरफ इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सीबीआई के पास इतना सारा केसेस है, उसके बावजूद ये केसेस आया है। रैनिक आप बने रहिए, उम्मीद है किसी बड़ी संस्था के पास, बड़ी एजेंसी के पास ये मामला जाता और कोलकाता हाईकोर्ट ने ऐसा ही आदेश इस वक्त दे दिया है। रैनिक बने रहिए क्योंकि बड़ी खबर का पहले रुख कर ले। देश भर में दूसरे दिन आज डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है। देश में करीब 3 लाख डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं प्रभावित हैं। डॉक्टरों ने मांग की कि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। डॉक्टरों की सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग इस वक्त है। अस्पतालों में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती हो, ऐसी कोई और घटना ना हो, उसको देखते हुए आदित्य भी दिल्ली से मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं पहले आदित्य का रुख कर लेता हूं। आदित्य, दिल्ली में क्या तस्वीरें हैं और दिल्ली में जो मांग की जा रही है, अगर आपके आसपास डॉक्टर्स हो तो जरूर उनसे बात करें। जी मैं बताऊं, अभी जैसे रैनिक ने बताया कि जो डॉक्टर्स हैं आपस में मीटिंग कर रहे हैं, तो अभी वो क्योंकि जैसे मसला आया है तो आपस में, क्योंकि मैं एम्स के बाहर में था तो एम्स में जितने भी डॉक्टर्स थे वो अभी मीटिंग कर रहे हैं अंदर में कि अब आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि जिस तरीके से उनकी डिमांड में प्रमुखता रहा है मामले को कि सीबीआई को जांच दी जाए, तो जो अब क्योंकि हाईकोर्ट ने इस बात को मान लिया है और पूरे मामले को सीबीआई को देने की बात कही है और आज ही देने की बात की, तो एक बड़ी जीत जो है ये मेडिकल स्टूडेंट्स को लेकर के है और रेजिडेंट डॉक्टर्स की ये बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। इसको लेकर के वो अभी मीटिंग कर रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी। उनकी जो डिमांड रही है उसमें खास एक और एक नेशनल प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि जिसमें डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर के जो मांग रही है, बहुत पुराना मांग है इनका, ये जो कि हमेशा से देखने को आया कि भी कुछ ऐसी घटना होती रही हैं, तो सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट जो है डॉक्टर्स को बनाया गया। डॉक्टर से मारपीट और कई बार बदतमीजी घटनाएं जो हैं वो सामने आई हैं, तो नेशनल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के डिमांड कर रहे हैं, उसको लेकर के भी मीटिंग की बात की जा रही है। हालांकि जेपी नड्डा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने आईएमए के प्रेसिडेंट से भेंट भी की थी, उस सब बातों पे डिस्कशन भी किया गया था, उसका भी डिटेल अभी आना बाकी है कि क्या क्या बातें हुई है या क्या क्या चीजें डिस्कशन में रही हैं। तो हालांकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पूरा का पूरा मामला जो ये एक बहुत ही एक अच्छे पोजीशन में जा रहा है, क्योंकि कल तक कोई बातचीत नहीं, कल जब बयान आया था ममता बनर्जी का कि हम अगले रविवार तक का देखेंगे कि रविवार तक का जो कलकत्ता पुलिस है मामले की खुलासा। ठीक है आदित्य, आप बने रहिए क्योंकि दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में भी इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मैं रैनिक का रुख कर लेता हूँ। रैनिक मेरे साथ ग्राउंड जीरो से इस वक्त जुड़े हुए हैं। रैनिक, जाइए इन डॉक्टर्स के बीच में, इन डॉक्टर से बात कीजिए। वो नारेबाजी अपनी तरफ से मांग करते रहेंगे, लेकिन सबसे बात कीजिए जो बैठे हुए हैं और उनसे पता करने की कोशिश कीजिए कि अब वो क्या चाहते हैं। एकदम ही एक बार फिर पहले मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये प्रोटेस्ट आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट नीचे बैठे हुए हैं और कुछ स्टूडेंट ऊपर बैठे हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा उन लोगों के साथ बात करने के लिए। ये जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का बात आप लोग बार बार से कर रहे हैं, तो क्या डिमांड है आप लोगों का? हम लोग चाहते हैं कि एक हमको जस्टिस मिले, प्रॉपर जस्टिस। अब हमें न्यूज़ आया है कि सीबीआई में गया है, तो हम लोग तो बहुत खुश है, क्योंकि जो हमारा राज्य सरकार के पुलिस है वो काफ़ी डिले कर रहे थे। जैसे कि फर्स्ट में सुसाइड या इतने दिन गुजर गए हैं, इतने घंटों गुजर गए, पर कोई रिजल्ट नहीं आया। तो हम चाहते हैं कि प्रॉपर जस्टिस हो और जो ये विक्टिम है, जो विक्टिम है वो जल्दी हम पकड़ा जाए। आपको क्या लगता है ये जो सीबीआई को जांच दिया गया है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है सीबीआई को ट्रांसफर करने के लिए, आपको क्या लगता है इस बारे में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज अभी मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन बहुत जल्दी होगा और जो दोषी है वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा एंड ठीक ठाक जस्टिस होगा। तो ये जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो मेजरमेंट आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में सही तरीके से है? अगर सही तरीके से होता तो ये इंसिडेंट नहीं होता ना, ये तो पहली बात है। दूसरी बात, अब कोशिश कर रहा है, दैट्स गुड, दैट्स अ गुड पॉइंट, बट कितने दिन रहेगा
वो तो पता नहीं, मतलब सीसीटीवी रहता है काम नहीं करता है और सब जगह में सीसीटीवी भी नहीं है, सिक्योरिटी का लैप्स तो हुआ ही है। तो अभी जो इंसिडेंट है इसके लिए सब कुछ है, मतलब सिक्योरिटी जोरदार कर रहा है, पर कितने दिन हम सिक्योर यहाँ पे रहेंगे वो तो हमें पता नहीं। एकदम ही आप सुन ही सकते हैं कि किस तरीके से वो लोग कह रहे हैं कि सीसीटीवी अभी लगाया गया है, मगर कितने दिन तक ये सिक्योरिटी रहेगा ये मालूम नहीं है। और क्या क्या डिमांड है आप लोगों का? हम लोगों का खाली यही डिमांड है कि हम लोग को एक प्रोटेक्ट एरिया दिया जाए जहाँ पे प्रोटेक्शन मिले, हम लोग को सिक्योरिटी ठीक ठाक मिले, जहाँ पे सीसीटीवी हम लोग बोले थे वो की लगाने का व्यवस्था चल रहा है। उसके बाद हर एक वार्ड में इंडिविजुअल सिक्योरिटी गार्ड होना और हम लोग का सेफ्टी देखना, यही हम लोग का डिमांड था। रैनिक आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, रैनिक आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर संदीप घोष, वो इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि बदनामी जो हो रही थी और दूसरा जो इसमें इन्वेस्टिगेशन थी उसको लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। क्या ये छात्र उनके इस्तीफे से सहमत हैं? क्या ये इनको लग रहा है कि अब सीबीआई न्याय देगी? और अभी फिलहाल जो सिक्योरिटी है उससे कितना सेटिस्फाइड हैं ये सारे छात्र? जरा एट लेंथ जाइए, लोगों से बात कीजिए जितना आप कर सकें। एकदम ही देखिए, छात्रों की तरफ से पहला डिमांड था कि ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, मगर कल जब संदीप घोष की तरफ से रेजिग्नेशन दिया गया उसके बाद से देखा गया कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये रेजिग्नेशन को कैंसिल किया गया, रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया और उनको आरजीकर मेडिकल कॉलेज से हटाकर ले जाया गया नेशनल मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद फिर से जो स्टूडेंट्स है वो स्टूडेंट की तरफ से प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा था और स्टूडेंट की तरफ से ये जो प्रोटेस्ट आप देख ही सकते हैं। मैं और भी कोशिश करूंगा जो लोग इधर शामिल हैं उनके साथ बातचीत करने के लिए, क्योंकि आप देख ही सकते हैं लगातार जो स्टूडेंट्स है, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट्स है, जो बाहर का स्टूडेंट्स है, वो भी इधर आ रहे हैं। तो ये जो आप लोगों का जो डिमांड, उसमें तो ये जांच सही तरीके से हो, ये भी एक मांग था। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज सीबीआई इन्वेस्टिगेशन दिया है, तो अभी आप लोगों का क्या क्या डिमांड है? और हमारा डिमांड सेफ्टी है अभी, और जो इन्वेस्टिगेशन जो भी सही कर सके वो सही, जो भी अगर सीबीआई को भी हैंड ओवर किया गया इन्वेस्टिगेशन, तो उनसे भी हमारा सेम एक्सपेक्टेशंस है कि वो जल्दी से जल्दी कल्प्रिट या कल्प्रिट्स जो भी है उनको प्रॉपर एविडेंस एंड एवरीथिंग के साथ, सॉलिड प्रूफ के साथ अरेस्ट करें एंड उसके बाद इसको एक अच्छे से ट्रायल हो एंड एक हाईएस्ट लेवल ऑफ पनिशमेंट जो दे सकता है कल्प्रिट को वो दिया जाए। हमारा डिमांड तभी भी वही था, हमारा डिमांड अभी भी वही है। स्टूडेंट्स का सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर जो डिमांड है आप लोगों का, वो क्या है? क्या क्या चाहिए आप लोग? देखिए, अभी जैसे ये इंसिडेंट्स, इतना एक ख़राब इंसिडेंट्स हुआ है लैक ऑफ सेफ्टी, लैक ऑफ सिक्योरिटी की वजह से, तो हम लोग यही चाहेंगे कि इतना ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस हो कॉलेज में कि हमारे जो सीनियर्स हैं अभी डॉक्टर्स, दे फील सेफ इनफ कि वो काम पे वापस जा सके, जो कि अभी वो नहीं फील कर रहे हैं। हम लोग स्टूडेंट्स भी अगले साल जाने वाले इंटर्नशिप करने, हमको भी ऑन कॉल ड्यूटी करना पड़ेगा, रात को रहना पड़ेगा। तो वी वांट कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, मेल फीमेल जो भी हो, हर किसी के लिए फॉर डॉक्टर्स इन ओवरऑल एक सेफ्टी मेजर होना चाहिए ताकि सब लोग अपना काम प्रॉपर्ली कर सके। आप लोगों का आवाज़ अभी पूरा देश भर में फैल चुका है, पूरा देश भर में प्रोटेस्ट उतरे हैं, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है इस बारे में? Since this has become a national issue, we expect it's very natural of every and each medical college of whole India to take part in this protest and make it a national issue, so that the voice, this is not only a matter of just RGCOD, so it is a concern for all the medical fraternities all over India, and so we want that everyone, we expect everyone to come forward and take a step forward so that this becomes a concern for each and everyone. ये आज सीबीआई को जो हैंड ओवर किया गया है, तो क्या है आप लोगों के पास उम्मीद है कि सीबीआई ठीक तरीके से जांच करेगा? क्योंकि आप लोग तो बार बार से मांग कर रहे थे कि जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। आज तो जितना पता चला अभी तक तो हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि सीबीआई को हैंड ओवर किया जाएगा, तो हम लोग होप कर रहे हैं कि अभी सही से हो चले। अभी तो जितना चल रहा है उतने तो 4 दिन हो गए अभी तक, तो एक ही लोग पकड़ा गया है, तो अगर इससे ज़्यादा कोई इन्वॉल्व है इस चीज़ में तो वो रैनिक जरा इनसे ये पूछिए कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आखिर कितने पेशेंट डेली आते थे,
कितना फुटफॉल यहाँ था पेशेंट का, क्या वो नंबर 2-2,500 या 3,000 तक होता था और इसके चलते किसी तरह सुरक्षा की प्रॉब्लम होती थी? जरा इनसे ये भी पूछिए कि कितने भीड़ भाड़ इस अस्पताल में रोजाना रहती थी। एकदम देखिए, मैं पहले तो आपको दिखा दूं कि किस तरीके से ये हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट का प्रोसीड्यूर था। आप देख ही सकते हैं ठीक मेरा पीछे ये जो पूरा बिल्डिंग इमरजेंसी बिल्डिंग है। जो इमरजेंसी पेशेंट है उनको इधर ले आया जाता है। जो एडमिशन होता है इधर एडमिशन होता है। करीब 3,000 के ऊपर लोग एक जगह में रह सकते हैं। दादा कितना पेशेंट एक साथ रह सकते हैं ये हॉस्पिटल में? इतनी हॉस्पिटल में मतलब बहुत सारे रह सकते हैं, तो ऐसे कोई यही नहीं है। अभी तक जब तक नहीं आएगा, मतलब अब तक जब तक मतलब असली कल्प्रिट नहीं पकड़ सकता, जब तक जस्टिस नहीं मिल सकता तब तक तो ऐसे चलेगा। मैडम ये जो पेशेंट्स है उसके लिए ओपीडी भी बंद है, तो ट्रीटमेंट वगैरह का कोई दिक्कत नहीं होगा? देखिए, यहाँ पर इमरजेंसी सर्विस तो ऑफिशियली क्लोज नहीं है। जितना भी पेशेंट्स है इंडोर में है, हम लोग टाइम टू टाइम जाके जो अथॉरिटी है वो देख रहे हैं, पेशेंट्स का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है रैनिक, आते हैं आपके पास और लगातार ये जानकारी इन लोगों की, इनके दिल में क्या है वो सुनाते रहेंगे। लेकिन वकीलों का क्या कहना है, कौस्तुभ बागची, सुन लेते हैं। देखिए, वी आर वेरी मच हैप्पी कि जैसे आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने प्रेयर किया था कोर्ट से कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, सीबीआई की तरफ से जांच हो और कोर्ट मॉनिटर्ड हो। ये हमारा जो मांग था कोर्ट के सामने, ऑल्दो द मैटर इज पेंडिंग, तो हमारा प्रिंसिपल जो मांग था वो मान लिया गया है। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को सौंप दिया है और दैट विल बी अंडर द कोर्ट मॉनिटरिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये ऑर्डर पास करने में कोर्ट जो चीज कंसिडर किया है यह है कि रोल ऑफ द स्टेट अथॉरिटीज, कि तकरीबन 5-6 दिन बीत गए लेकिन कोई इन्वेस्टिगेशन का कोई मतलब ये लोग अपने तरफ से कोई ऐसा प्रोग्रेस नहीं दिखा पाया। ऐसा इंसिडेंट को लेके जो स्टेट का जो एक्टिविटी होना चाहिए था, उन लोगों को कंडक्ट, दादेन प्रिंसिपल का कंडक्ट, एमएसबीबी का कंडक्ट, ये सब कुछ को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि स्टेट अथॉरिटीज हैव फेल्ड टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ द पब्लिक एट लार्ज एज वेल एज द फैमिली ऑफ द विक्टिम। तो टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ द पब्लिक एट लार्ज एज वेल एज द फैमिली ऑफ द विक्टिम, इन्वेस्टिगेशन हैज बीन हैंडेड ओवर टू द सीबीआई। ये जो सभी जो डॉक्यूमेंट्स है, जो सभी कागज दस्तावेज है, सभी सीबीआई को हैंड ओवर करने के लिए बोला है, आज ही करने के लिए बोला है, इमीडिएटली आफ्टर द कोर्ट हैड प्रोनाउंस्ड दिस ऑर्डर। सो वी आर वेरी हैप्पी, वी होप दैट जस्टिस विल बी सर्व्ड। रैनिक, जरा हमारे दर्शकों के लिए इस बात को भी यहाँ पर साफ कीजिएगा कि संजय राय जिसे पकड़ा गया है अब तक, लेकिन हालांकि अब सीबीआई को सारी डिटेल पुलिस को देनी होगी, ये संजय राय बेरोक टोक कैसे अस्पताल में आया जाया करता था? अस्पताल का कर्मचारी था नहीं। पुलिस ने इस पर क्या क्लैरिफिकेशन दिया है? और जैसे ही आप ये जवाब पूरा करें, बेहिचक आप इन छात्रों के पास जाएं और इन छात्रों से बात करें। उसके बाद पुलिसের হাত থেকে সিবিআইতে ট্রান্সফার করা হয়েছে। एकदम ही देखिए, ये संजय राय को पुलिस की तरफ से मेन एक्यूज के तहत गिरफ्तार किया गया था। आरजी और ये जो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है उसी जगह में उनका आना जाना एकदम कोई रोक टोक नहीं था। जो जिस रास्ते से आम लोग जाने के टाइम पे पुलिस की तरफ से रोका जाता है, जिस रास्ते से आम लोग अंदर जाने के टाइम में सिक्योरिटी पर्सनल की तरफ से रोका जाता है। मैं एक बार दिखाऊंगा आपको तस्वीर। ये तस्वीर देख के आपको मालूम पड़ेगा कि कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, क्योंकि ये जो गेट देख रहे हैं आप लोग, ये गेट में अभी जितना सिक्योरिटी मौजूद है उतना सारा सिक्योरिटी अगर रात में नहीं भी रहेगा तो इस गेट में भी 2 से 3 सिक्योरिटी हर वक्त मौजूद रहता है। मैं दूसरी तरफ एक गेट दिखाऊंगा, मेरा ठीक पीछे उस तरफ जो गेट है उस गेट में भी आपको दिख रहा है कि और भी 3 सिक्योरिटी मौजूद है। यानी पूरा सिक्योरिटी होने के बावजूद भी जिसके पास आई कार्ड नहीं है उनको भी अलाउ किया गया था ये संजय राय को। ये बात क्यों बोल रहा हूँ, आप देख ही सकते हैं। पेशेंट पार्टी वो जा रहा है पेशेंट से मीट करने के लिए। वो पेशेंट को मीट करने के लिए जाने के टाइम में आप एकदम प्रोसीड्योर देखिए। वो जब घुसने का टाइम पे उनको पूछा जा रहा है कहाँ जाना है, पूरा रजिस्टर में लिखा जा रहा है। उनके हाथ में आई कार्ड है। दादा एक बार कार्ड दिखाएंगे? ये देखिए, आप देख ही सकते हैं विजिटर्स कार्ड है। ये विजिटर्स कार्ड देखने के बाद ही इनको अंदर जाने का परमिशन मिलता है। मगर इधर ही सवाल आता है कि संजय रॉय
कौन है ये संजय रॉय कि जिसको कोई नाम लिखना छोड़ो, ये विजिटिंग कार्ड्स देखना छोड़ो, विजिटर्स कार्ड्स भी नहीं दिखाना पड़ा। रात के अंधेरे में 4:03 पर जो सीसीटीवी फुटेज मिला है, जो सीसीटीवी कैमरा का फुटेज मिला है, उसमें देखा जा रहा है कि रात को 4 बजे ये संजय राय अंदर आके ठीक 4 तला में इस आरजी कौर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का 4 तला में वो पहुंच गया है। पहुंच के इस तरीके का पूरा घटना को अंजाम दिए और उसके बाद 4:30 बजे इधर से निकल गए। पुलिस का ये बयान जो आया है, इसको लेकर ही सवाल आता है कि जो सिक्योरिटीज नॉर्मल टाइम में रहता है, वो सिक्योरिटीज कहाँ था? अगर था तो संजय राय को क्यों छोड़ा गया था? क्या पुलिस पुलिस ने कोई वजह बताई? अब तक पुलिस ने क्या कोई वजह बताई कि वो एक्सेस इसको किस वजह से हासिल हो गया? ऐसी भी कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं। चलिए मैं एक बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। डॉक्टर रेप मर्डर केस को लेकर मुलाकात स्वास्थ्य मंत्री से मिला आईएमए प्रतिनिधिमंडल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। आईएमए के साथ ये बैठक की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनके साथ ये बैठक आईएमए के प्रतिनिधिमंडल ने की। जाहिर सी बात है, देश के अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस और सरकारी अस्पतालों में इस घटना के विरोध में ओपीडी में काम नहीं हो रहा है, केवल और केवल इमरजेंसी ड्यूटीज़ में ही काम किया जा रहा है और इसके चलते लोगों को खासी दिक्कतें पूरे देश में हो रही हैं। रैनिक, आप दिखाइए जो कुछ भी आप तस्वीरें दिखा रहे हैं। एकदम देखिए, अभी जो इन्फॉर्मेशन आया है जिसके आधार पर मैं और एक इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से जो केस डायरी मांगा गया है पुलिस की तरफ से, पुलिस के पास से, पुलिस जब ये केस डायरी जमा किया, केस डायरी देखने के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस टीएस शिवगमन, उनके तरफ से एक कमेंट किया गया था। ये कमेंट में बोला गया था समथिंग इज मिसिंग, यानी कलकत्ता हाई कोर्ट को भी लगता है कि पुलिस ने ये 5 दिन से यानी शुक्रवार से आज तक जो भी इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग लिंक है। ये बात हम लोग बार बार से बोल रहे थे कि ये पूरा घटना पुलिस की तरफ से जिस तरीके से बयान किया जा रहा है, क्या वो सही है? बार बार से स्टूडेंट की तरफ से सवाल किया जा रहा था कि पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन, क्या वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोई झोल था? कलकत्ता हाई कोर्ट का ये जो ऑब्जर्वेशन, इसमें एकदम साफ साफ कहा जा रहा है कि ये 9:30 बजे असिस्टेंट सुपर घर से परिवार के पास फोन जाता है। 10:10 में आरजी कौर का आउटपोस्ट से इंस्पेक्टर इंचार्ज की तरफ से परिवार के फोन जाता है। 10:30 बजे के आसपास टाला पुलिस स्टेशन की तरफ से परिवार के फोन जाता है। ये तीनों फोन में परिवार को बोला गया था कि आपका जो बेटी, उनका सुसाइड हुआ है। तो ये कौन किया था? ये पूरा सवाल कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से आज टीएस शिवगमन जो कि चीफ जस्टिस है, उनकी तरफ से किया गया था। मैं एक बार जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ बात करने का कोशिश करूंगा। सर, ये जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन दिया गया है, उसके आधार पर कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन में चीफ जस्टिस कहा है समथिंग इज मिसिंग, यानी कलकत्ता हाई कोर्ट के पास जो केस डायरी आ पहुंचा, उसमें कलकत्ता पुलिस ने कुछ जो दिया वो देखते हुए चीफ जस्टिस ने कहा है समथिंग इज मिसिंग। आप लोगों का मांग भी तो यही था, क्या बोलेंगे? हाँ, हम लोग पहले से ही बोल रहे हैं कि मतलब पुलिस से जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं। इसीलिए पहले से ही डे 1 से ही हमारा ही नहीं, सबका ही ये डिमांड था कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जो कोर्ट में गया और कोर्ट ने इसको मान लिया। वी आर वेरी थैंकफुल फॉर इट। चलिए, ये प्रदर्शन चलता रहेगा। रैनिक, हम एक बार फिर आपका रुख करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब हम एक और बड़ी